नहीं है, बुराई कुछ नहीं है। तभी तो आज अयोध्या की दलित बिटिया का बलात्कार हो गया और आप जैसे पत्रकार चुप। तभी तो कन्नौज में बिटिया का बलात्कार हो गया, आप जैसे पत्रकार चुप। तभी तो बंगाल के अंदर एक डॉक्टर बिटिया 36 घंटे सोई नहीं कि किसी के प्राण ना जाए, किसी के सांस में दिक्कत ना हो, किसी को बिस्तर पे लेटा बीमार आदमी किसी को दिक्कत ना हो। उसने आंखें नहीं झपकी मैडम, उसने पलकें अपनी नहीं झपकी, क्योंकि वो दूसरे के शरीर की रक्षा कर रही थी। और उसकी शरीर का क्या हुआ, किस तरह से नोचा गया, उसको किस तरह से नोचा गया। उस पर आप नहीं बोली, उस पर आपने लोकतंत्र का अंकुश नहीं लगाया, उस पर आपने तानाशाही की बातें नहीं की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम कश्मीर जीतते हैं तो पूरे हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा होगा। कश्मीर आप कभी जीत नहीं पाओगे। कश्मीर की जनता जाग चुकी है। कश्मीर के युवा वो दिन नहीं चाहते जब आपने कश्मीर के युवाओं को आग में झुलसाए रखा था। कश्मीर के युवा अब किताब अपने हाथ में लेकर रखते हैं, वो अपने हाथ में पत्थर नहीं चाहते साहब। कश्मीर की महिलाएं अब खुली हवा में लाल चौक पर घूमना चाहती है, अब आप वो घर में बंद नहीं रह सकती। कश्मीर की आवाम अब जमहूरियत का नाम लेती है। कश्मीर की आवाम अब हाथ में तिरंगा उठाती है। कश्मीर की आवाम अब विकास की रफ्तार की ओर बढ़ चुकी है। कश्मीर के युवा अब व्यापार की ओर बढ़ चुके हैं। कश्मीर के बच्चे अब स्कूल जाना चाहते हैं और वो स्कूल जा रहे हैं। कश्मीर में अब एम्स और IIT जैसे संस्थान खुल रहे हैं। अब जो आतंकवादियों के संगठन हैं वो बंद हो गए, वो हवालात में चले गए। कह रहे हैं बंद हो गए, पर पहले तो केवल कश्मीर में आतंकवादी हमले होते थे, अब तो जम्मू तक में होते हैं। देखो ऐसा है, मैं बता दूं आपको कि उधमपुर से आगे जो है ना हम जा नहीं पाते थे, ना जो कोई जा सकता था, क्योंकि वहाँ दूसरा झंडा था और संविधान वहाँ का अलग, वहाँ का प्रधानमंत्री अलग। जो चीज़ हमने देखी अपने आंखों से, आज नहीं 10 साल पहले की बात, जब 370 हटा है तब जाके वहाँ माहौल ठीक हुआ। और ये भी भाई बहन तब गए हैं, इनके भाई बहन के और इनके पहले के लोग जाते थे वो प्रोटोकॉल के अंदर, फिर कश्मीर की यात्रा मतलब कश्मीर जाते थे और होके आ जाते थे। अब ये खुले आम जो है रैलियां निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे त्रासदी अब नहीं है, अब जो है माहौल ठीक हो गया है। अब ये जाके फिर इनको सवाल यही है कि पहले केवल कश्मीर में आतंकी हमले होते थे, अब जम्मू में होते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे होते हैं। जो लोग आतंकवादी हमला करते हैं अब भारत भी उसको पलटकर जवाब देता है। अगर वो मेरे देश के सैनिकों को मारेंगे तो घर में घुसकर मेरे देश के वीर जवान उनके घर में घुसकर मारते हैं। अब वो नहीं देखते। अब देश का गृह मंत्री कहता है, देश का रक्षा मंत्री कहता है गोलियां गिनना मत, और अगर गोली चले तो गोले से जवाब दो। देश की सेना अब रुकती नहीं है साहब, देश की सेना अब छोड़ती नहीं है। देश की सेना को परमिशन नहीं लेना पड़ता, देश की सेना को गोलियां गिननी नहीं पड़ती। देश की सेना को अगर वो पत्थर चलाते तो उनको परमिशन लेना पड़ता था कि साहब हम डंडे चलाए या ना चलाए। उनको कहा जाता था आप पत्थर खा के मर जाओ, लेकिन आतंकवादियों के ऊपर कोई प्रहार मत करो। अब तो पहली बात पत्थरबाजी ही बंद हो गई। जिन युवाओं के हाथ में पत्थर देने का काम जबकि सरकारें करती थी, अब मोदी सरकार ने जब से राष्ट्रपति शासन वहां लागू था उनके हाथ में किताबें देने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर का युवा व्यापार करता है, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से रोजगार करता है, अपने देश के अपने गांव के युवाओं को रोजगार देने का काम करता है। वहां की महिलाएं खेती के इस माध्यम से ड्रोन पायलट बनी हुई है। कश्मीर के युवा अब जाकर देखिए बदलता कश्मीर है। ये वही कश्मीर है ना जहां मेरे राहुल भैया बुलेट लेकर जाते हैं फर्राटे से। पहले मैडम सड़कें नहीं थी, आज बॉर्डर के अंतिम गांव में स्कूल पहुंचा है, आज बॉर्डर के अंतिम गांव में सड़कें पहुंची है, आज बॉर्डर के अंतिम गांव में बिजली पहुंची है, आज बॉर्डर के अंतिम गांव में देश की सेना का जहाज पहुंचता है। यही तो बदलाव है। आज पाकिस्तान की भी फटती है और चाइना की भी हटती है, तभी तो आज भारत बदलता हुआ भारत है। आज जाकर देखिए, भारत बदलता हुआ भारत है। ये वही कश्मीर है जहां एक आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग शामिल होते हैं। तो क्या आज कश्मीर बदल गया है या कश्मीर की झूठी तस्वीरें दिखाई? आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर की जनता ने खुद अपने कश्मीर को बदला है। मैडम ये वही कश्मीर है जहाँ कश्मीर से लेके चांद तक तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। जो
लोग कहते थे कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज शान से कश्मीर के बच्चे तिरंगा झंडा उठाते हैं। और सोचिए जब वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 15 अगस्त पे तिरंगा लहराते, उनके मन का भाव क्या पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। ये 70 साल तक नहीं था मैडम। राजा हरि सिंह जी कश्मीर भारत को दे गए थे। कौन? राजा हरि सिंह, मौलवी हरि सिंह नहीं, राजा हरि सिंह। कश्मीरी पंडितों का निवास था। क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ था वहाँ? जातियों में बांटने की बात आप करते हो ना, क्या हुआ था वहाँ पे? आज कहाँ गए वो कश्मीरी पंडित? आप ही ने तो तबाह किए साहब। और ये लोग कहते हैं हम पाकिस्तान से चर्चा करेंगे, पाकिस्तान से वार्तालाप करेंगे। उस पाकिस्तान से वार्तालाप करेंगे जिसके पास खाने का आटा नहीं, मोबाइल चलाने का डाटा नहीं। ये पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे भैया ये कहते हैं मोदी जी बिरयानी खाने आए थे। कुछ चाटुकार कहते हैं भैया मोदी जी बिरयानी नहीं खाने आए थे, मोदी जी पाकिस्तान का आटा, गोला बारूद सब खा गए, तब जाकर ये पाकिस्तान की हालत है। मेरे 2014 से पहले मेरे देश के कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। 2014 के बाद देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पत्थरबाजी होती है, कश्मीर में नहीं होती। मेरे 2014 से पहले मेरे कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे। 2014 के बाद पाकिस्तान के बलूच में आज़ादी के नारे लगते थे। 2014 से पहले कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। 2014 के बाद पाकिस्तान के बलूच में हिंदुस्तान का झंडा फहराया जाता है। यही तो बदलता कश्मीर है। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? यही मोदी की शख्सियत है और इसलिए हमने मोदी को चुना है। एक सवाल, योगी जी कहते हैं, आप पाकिस्तान के बलूच की बात कर रहे थे, पर योगी जी कहते हैं कि या तो हम पाकिस्तान को भारत में विलय करेंगे या फिर नक्शे से ही हटा देंगे। भैया ये जो लोग कहते हैं ना मोदी मोदी, योगी फायर है फायर, उसने डायरेक्ट कह दिया। मोदी जी तो गए चाय पी के आ गए, योगी जी चाय पीने भी नहीं जाएंगे ना बिरयानी। उन्होंने डायरेक्ट कहा या तो साफ या तो आ जाओ इधर, एक ही बात, या तो साफ या तो इधर आ जाओ। ये तो तानाशाही हुई ना भैया। इसको तानाशाही नहीं कहते मैडम, आप डरा धमका के रखेंगे, इसको नहीं कहते। अच्छा जब जातियों में बांटने की बात वो लोग करते थे तब आप नहीं कहते थे धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। 70 साल के बाद ये लोग जातियों के नाम पर बांटने चले थे, तब तो आपने तानाशाही का जिक्र नहीं किया होगा, नहीं किया होगा जिक्र आपने, जब धर्म के नाम पर बांट गए। क्या है जाति जनगणना में अगर होती है तो तभी तो आप लोगों को रिजर्वेशन सही ढंग से मिल पाए। बुराई कुछ नहीं है, बुराई कुछ नहीं है, तभी तो आज अयोध्या की दलित बिटिया का बलात्कार हो गया और आप जैसे पत्रकार चुप। तभी तो कन्नौज में बिटिया का बलात्कार हो गया, आप जैसे पत्रकार चुप। तभी तो बंगाल के अंदर एक डॉक्टर बिटिया 36 घंटे सोई नहीं कि किसी के प्राण ना जाए, किसी के सांस में दिक्कत ना हो, किसी को बिस्तर पे लेटा बीमार आदमी किसी को दिक्कत ना हो, उसने आंखें नहीं झपकी मैडम, उसने पलकें अपनी नहीं झपकी, क्योंकि वो दूसरे के शरीर की रक्षा कर रही थी। और उसकी शरीर का क्या हुआ? किस तरह से नोचा गया, किस तरह से नोचा गया उसको, किस तरह से नोचा गया। उस पर आप नहीं बोली, उस पर आपने लोकतंत्र का अंकुश नहीं लगाया, उस पर आपने तानाशाही की बातें नहीं की। गजब पत्रकारिता है।